बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बातें बताऊँ, प्लीज़ उनको सिर्फ 3 दिन के लिए आप फॉलो कर लें। आपका कोई भी गोल है, आप लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, लाइफ में कोई भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं, वो आपको अनटिल अनलेस तब तक वो हासिल नहीं होगी जब तक कि आप अपना उसका एक पैटर्न जो है ना वो आप अपने सबकॉन्शियस में डेवलप नहीं कर लेते। आप कॉन्शियसली तो काम कर रहे होते हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली आप वही करते हैं जो आपकी आदत में होता है। आप रात को सोच कर सोते हैं कि सुबह मैं ये कुछ करूँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब सुबह होती है आप वैसा कुछ भी नहीं कर पाते। आप वही काम करते हैं जो आपकी हैबिट्स में होते हैं, जो आपकी आदत में होते हैं। सिर्फ 3 दिन आप मेरी बताई हुई बातों पे अमल करें, जस्ट फॉर 3 डेज। ये नहीं कि 3 दिन में ज़िंदगी बदल जाएगी, नहीं, बदलना शुरू हो जाएगी। और 3 डेज जो हैं, मेरे हिसाब से ये 3 डेज हर इंसान के लिए कोई बहुत बड़ी नहीं है अमाउंट। कि आप अगर कहोगे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है, मैं लोगों को जब कोच करता हूँ मैं देखता हूँ कि यार अक्सर लोग तो खुद ही खुद से निकलना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुद ही ट्रांसफॉर्म नहीं करना चाहते। हाँ, कुछ लोगों को होता है कि इन्वायरमेंटल वो सपोर्ट नहीं होती या प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके लिए वो थोड़ी हैं चीज़ें। लेकिन बहुत से लोग तो खुद ही निकलना नहीं चाहते, वो खुद ही उस तरह से मेहनत नहीं करते, वो खुद ही अपनी ज़िंदगी को बदलते नहीं हैं। अल्लाह ताला हमारी मेहनत देख के हमें सिला देता है। अगर मैं समझता हूँ कि मैंने अपने आप को डिप्रेशन से निकाला और बहुत से लोगों को और निकालने में हेल्प की, तो मैं इसलिए कर सका कि मेरी मेरी खुद की नीयत थी और उन लोगों की भी नीयत थी। अगर आपकी नीयत है तो आप कर लेंगे। आपने करना क्या है, देखो मैं क्या करता हूँ, मुझसे काइंडली जो लोग भी हमारे फ्री सेशंस में रजिस्टर्ड हो चुके हुए हैं, काइंडली खुदा के लिए यार, किसी बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको फ्री में दे सके। अंडरस्टैंड करें, खुद से कोशिश करें, खुद से कोशिश करें। आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे चीज़ें बदलेंगी। सो प्लीज़ अपने आप को सबसे पहले इस बात का आदी बनाएं कि किसी के पास जो है ना वो इतना टाइम नहीं है कि कोई आपके ऊपर जो टाइम लगाए। तो आपने सबसे ज़्यादा खुद पे टाइम लगाना है। अपनी अनहेल्दी लाइफ को हेल्दी लाइफ में लाना है। आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं आदतन कर रहे हैं। इस आदत को, इस हेल्दी आदत को एक पैटर्न देना है हमने। वो क्या देना है आपने, देखिए आप मेरी पूरी वीडियोस को अगर कंक्लूड करते हैं, पूरी वीडियो की कंक्लूजन निकालते हैं, मैं क्या कहता हूँ, नमाज पढ़ो, कुरान मजीद पढ़ो, मेडिटेशन करो, वॉक करो, सुबह करो, शाम करो, नाश्ता वक्त पे करो, प्रोटीन रिच डाइट लो, फैट्स का भी, गुड फैट्स का इस्तेमाल करो, काम करो, बैठे नहीं रहो, दोपहर का खाना जो है वो टाइम पे खाओ, नमाज पढ़ो, दोपहर की नमाज पढ़ो, 5 नमाजें आप लाजमन पढ़ो, टाइम पे जो है वो सो, शाम को जिम जाओ, बुक रीडिंग की आदत अपनाओ, चैरिटी करो रेगुलरली बेसिस पे। अब ये सारे काम है जो मैं कहता हूँ। आपसे क्या हो रहा है कि आपसे हो नहीं रहा, यही प्रॉब्लम है। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपने इन सारे कामों का कोई सबकॉन्शियसली कोई इमेज बनाया हुआ है। अब आप कहेंगे जी मैं सोचता तो हूँ, नहीं, इमेज बनाया हुआ है। अब इस बात को मैं आपको कैसे समझाऊं कि इमेज आपने कैसे बनाना है। इसके लिए डिटेल में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी मैं आपको लिंक पे बता दूंगा। वैसे जनरल यही है कि जब आप कोई चीज़ बार बार सोचते हैं ना, बार बार उसका आंखें बंद करके सोचते हैं, तो उसका एक इमेज बन जाता है। विजुलाइजेशन जिसे आप कहते हैं, सादा सी ज़ुबान में आप विजुअली जिसके विजुअल्स क्रिएट करते हैं ना, उसका एक इमेज बन जाता है। तो क्या आपने उन सारे कामों को करते हुए कोई इमेज बनाया हुआ है? यकीनन नहीं बनाया हुआ। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपने नेक्स्ट डे, अच्छा जी मैं सुबह जल्दी उठूंगा। मोस्टली लोग बेड पे जाते हुए ये नहीं सोचते कि वो सुबह जल्दी उठेंगे। और सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट 95% हमारा सबकॉन्शियस एक्टिवेट ही बेड टाइम पे होता है, क्योंकि वो पूरा दिन की इंफॉर्मेशन को उस टाइम पे स्टोर करने वाला होता है। आप उस टाइम पे जो भी इंफॉर्मेशन दोगे, कल आपको वही इंफॉर्मेशन एज इट इज़ वापस मिल जाएगी। आप उस पर जाते हो, कुछ भी नहीं होता, वो एयरबड्स लगा लिए या हेडफोन लगा के गाने सुन लिए, कोई ड्रामा देख लिया और सो गए। अच्छा जी, उठे कितने बजे? 10-11 बजे उठे। अब वो यार कल तो मैंने कहा था जल्दी उठूंगा। जल्दी कैसे उठोगे जब जल्दी सोए ही नहीं, तो जल्दी उठोगे कैसे? सो क्या करना है, फर्स्टली एक राइट कर लो, एक लिख लो, कितने बजे मुझे सुबह उठना है, नमाज पढ़नी है, कुरान मजीद पढ़ना है, फिर मॉर्निंग वॉक करनी है, फिर नाश्ता करना है, फिर काम करना है, फिर उसके बाद दोपहर का खाना खाना है,
फिर नमाज़ पढ़नी है, नमाज के बाद खाना खाएं या नमाज से पहले खाना खाएं। फिर मुझे शाम की वॉक पे जाना है, नमाज़ पढ़नी है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। मुझे शाम को जिम जाना है। मुझे शाम को जो है वो जल्दी खाना खाना है। मुझे बुक रीडिंग करनी है। मुझे रेगुलरली बेसिस पे सदका खैरात करना है। और मुझे इशा की नमाज़ के बाद थोड़ी सी चहलकदमी करके 30-40 मिनट बाद में मुझे सो जाना है। अब ये बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप करने लगोगे ना, बिलीव मी, आपको लगेगा यार ये तो कुछ इतना है ही नहीं जितना हमने बहुत ज़्यादा सोच लिया था। पूरा दिन आपने पॉजिटिव लाजमन सोचना है। फर्स्ट स्टेप पे इसको सारा लिख लो। सारा लिख लिया, अब इसको कम से कम 2 से 3 दफ़ा 4 दफ़ा इसको पढ़ो खुली आंखों से। फिर इसको पढ़ के आप सिंपली आंखें बंद करो और विजुलाइज करो कि नेक्स्ट डे आप ये सारे काम कर रहे हो। सुबह आप जल्दी उठे हो, फजर की नमाज़ मस्जिद में जाके पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद आप कुरान मजीद पढ़ रहे हो, फिर आप वॉक कर रहे हो, फिर आप नाश्ता कर रहे हो। वॉक पे आने के बाद से हेल्दी नाश्ता है, फिर थोड़ी सी आपने चहलकदमी की है, फिर आप अपने काम पे चले गए हो। फिर आपको दोपहर के खाना खाना है। दोपहर के खाने में आप दोपहर का खाना खा रहे हो, नमाज़ पढ़ रहे हो, उसके बाद खाना खा रहे हो। फिर शाम की टाइम की ब्रेक हो गई है, शाम के टाइम आप नमाज़ पढ़ रहे हो, फिर काम कर रहे हो। फिर उसके बाद इशा की मगरिब की है, मगरिब की आप नमाज़ पढ़ रहे हो, उसके बाद आप जिम कर रहे हो, जिम के बाद आप घर आए हो, आपने खाना खाया है और आप इशा की नमाज़ पढ़ के थोड़ी सी वॉक करके बुक रीडिंग करके आप सो रहे हो। कमरे का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर रहे हो। आप इसको बार बार 3 बार, एटलीस्ट 3 से 4 बार विजुलाइज कर रहे हो। ऐसे लग रहा था ना जैसे अभी आप खुद ही कर रहे थे। यही वो चीज़ है कि दिमाग को पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। आपके सबकॉन्शियस को ये चीज़ नहीं पता। कॉन्शियसली, ये कॉन्शियस माइंड जो है ना, ये आपको बताता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। लेकिन सबकॉन्शियसली सिर्फ पैटर्न सेव होते हैं। 3 दिन लगातार आपने यही करना है। पूरे दिन के जो भी काम थे वो लिखे आपने, पढ़ा 3 से 4 बार, विजुलाइज किया और सो गए। मैं कहता हूँ 3 से 4 दिन बाद आप खुद ब खुद ही ना चाहते हुए भी ना जल्दी उठ पड़ेंगे। आप पहले दिन होगा कि आपने जो भी लिखा है हो सकता है 20% 30% आपसे हो, घबराना नहीं है। दूसरे दिन हो सकता है आपसे 50% हो जाए। तीसरे दिन आई एम श्योर कि नियर अबाउट 70% हो जाएगा। आपने बस कोशिश करनी है, दिल लगा के कोशिश करनी है। देखो यार, मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, मैं आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपको कह सकता हूँ, एक डायरेक्शन दे सकता हूँ, करना आपने। पूरा दिन अपने आप को पॉजिटिव कमांड्स दे। देखो, बुरा लगेगा कोई इंसान आपको बुरा कहे, ऐसे ही है ना। अगर मैं आपको कहूँ यार तू तो ऐसा है, तू तो ऐसा है, तू तो कुछ नहीं कर सकता, बुरा लगा ना अभी। पर आप सोचो, आप सारा दिन अपने आप को यही कहते रहते हो, मैं तो वॉक नहीं कर सकता, मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो वो नहीं कर। आप अल्लाह की बनाई मखलूक को कितना बुरा कर रहे हो यार। सोचो, ये गलत चीज़ है, इसके ऊपर गलत बात है, ये आप गलत कर रहे हो। अपने आप को अगर अच्छा नहीं कह सकते तो एटलीस्ट बुरा तो ना कहो। ये सारी चीज़ें बिफोर बेड करो और कोशिश करो, कुछ ही दिनों में आपकी रूटीन बन जाएगी। सिर्फ 3 दिन में आप देखना चेंजेस शुरू हो जाएंगी। और इसको आपने फिर पकड़ लेना है और इसको फिर छोड़ना नहीं है। दोस्त, मैं भी जो आपके सामने बैठा हूँ, मैं भी वॉक करता हूँ, मैं भी एक्सरसाइज करता हूँ, मैं भी सारी चीज़ें करता हूँ। हम सब करते हैं, हम सब करने के लिए बने हैं। हमारे ऊपर, सबके ऊपर एक लॉ लागू है। अगर आप वो लाल नहीं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे, आप समझोगे कि नहीं मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं ऐसे ही हूँ, मेरी कोई मदद करेगा, मेरी ये मदद ये बंदा करेगा, कैसे कर सकता हूँ? क्या क्या मैं कर सकता हूँ आपके लिए? मैं कुछ नहीं कर सकता किसी के लिए। मैं सिर्फ एक डायरेक्शन दे सकता हूँ, या कोई बहुत ज़्यादा किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़े तो सिर्फ एक गाइडलाइन मिल सकती है। करना तो उसने खुद ही है, करना तो आपने खुद ही है। ज़िंदगी तो आपकी है ना, आपने ही जीनी है, आपने इसे बेहतर से बेहतरीन बनाना है। मैं तो एक आउटसाइडर हूँ, मेरी प्रॉब्लम्स मेरे साथ हैं, आपकी प्रॉब्लम्स आपके साथ हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे, ताकत दे। बट आपको हिम्मत और ताकत तभी आएगी जब आप कोशिश करोगे। लेटे रहोगे तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला, माँ सिवाय तबाही के। तो आंखें खोलो अपनी और अपनी ज़िंदगी को बदलो। ज़िंदगी बहुत प्यारी है, इतनी प्यारी है कि जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इस ज़िंदगी को खुलकर जियो, भरपूर तरीके से जियो, ताकि आप जब अल्लाह के पास जाओ तो आपके पास कुछ अमाल नामा भी हो। आप इस ज़िंदगी को भी जियो और उस ज़िंदगी को भी जीने वाले बनो। बाकी वीडियो का अख्ताम यहीं करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और एक और ज़िंदगी हॉस्पिटल के लिए दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह ताला उसको कामयाब करे और वो जो है वो बन जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।